मित्रों नमस्कार, संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेस में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों हम लोग आज से प्रारंभ करेंगे उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक। ये उत्तर रामचरितम का जो तृतीय अंक है ये हमारे टीजीटी और एलटी दोनों के पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो हम लोग सीधे प्रारंभ करते हैं उत्तर रामचरितम की तृतीय अंक से। और तृतीय अंक का जो नाम है वो है छाया अंक। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का क्या नाम है, तो छाया अंक है, क्योंकि इसमें सीता जी जो है वो छाया के रूप में रहती हैं। और उत्तर रामचरितम का जो मंगलाचरण है, उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण जो है उसमें अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और संपूर्ण छंद में 32 वर्ण होते हैं। इस मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया है, तो अपने पूर्ववर्ती कवियों को महाकवि भवभूत जी नमस्कार किए हैं। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, पूर्ववर्ती कवियों को नमस्कार किया गया है और अनुष्टुप छंद है। बस इतना ही हम लोग मंगलाचरण में देखते हैं। उसके बाद अब हम लोग सीधे प्रारंभ करते हैं तृतीय अंक से। तृतीय अंक का जो नाम है वो है छाया अंक। छाया अंक है और इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है, इसमें श्लोकों की संख्या है 48। बहुत बार पूछते हैं, बहुत बार पूछा भी गया है प्रश्न कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का क्या नाम है, तो छाया अंक है। और उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो 48 श्लोक है। और रचना किसकी, हम लोग जानते हैं भवभूत की है उत्तर रामचरितम रचना। तो हम लोग सीधे प्रारंभ करने जा रहे हैं तृतीय अंक से। और ये ततः प्रविशति नदी द्वयम, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ होता है नदियों से। और कितनी नदियों के प्रवेश से होता है, तो 2 नदियों के प्रवेश से होता है। लिखा है प्रविशति माने प्रवेश करती है, ततः माने अब इसके बाद नाटक हो रहा है, मंच पर नाटक हो रहा है, पर्दा गिरता है और फिर उसके बाद क्या होता है कि 2 नदियां प्रवेश करती हैं, 2 नदियों का प्रवेश होता है। लिखा है कि नदी द्वयम, 2 नदियों का प्रवेश माने प्रवेश होता है, 2 नदियां प्रवेश करती हैं, तथा माने अब इसके बाद तदंतर तमसा और मुरला नामक 2 नदियों का प्रवेश। 2 नदियां हैं, एक का नाम है तमसा और दूसरी नदी का नाम है मुरला। तो तृतीय अंक का प्रारंभ नदियों से होता है। वो 2 नदियां कौन सी हैं, पहली नदी है तमसा और दूसरी नदी है मुरला। अब हम लोग देखते हैं एका। एका मतलब एक नदी कहती है कि सखी मुरले की मत्स्य संभ्रांते। तो 2 नदी हैं, तो एक का नाम है तमसा और दूसरी का नाम है मुरला। तो बोलती कौन है, तो बोलती है तमसा। उत्तर रामचरितम की तृतीय अंक का जो प्रारंभ होता है किसके कथन से होता है, ये भी प्रश्न पूछते हैं, तो तमसा के कथन से होता है। और तमसा कहती है सखी मुरले, ऐ सखी मुरला कि मत्स्य संभ्रांते, कि मत्स्य माने क्यों हो, संभ्रांता यू, तुम घबराई हुई क्यों हो सखी। ये सखी संबोधन है। अब मुरले भी संबोधन है, किसके लिए, मुरला के लिए। तो मुरले अगर कोई कह रहा है तो तमसा ही कह रही है। तो सखी मुरले की मत्स्य संभ्रांते हो, तुम घबराई हुई क्यों हो। फिर मुरला कहती है सखी तम से प्रेषिता अस्मि भगवतो अगस्त्य पत्न्या लोपा मुद्रया सरित वराम गोदावरीम अभिधातुम जानश्रेय यथा बधु परित्याग प्रभृति। अब मुरला कहती है, जब तमसा ने कहा कि सखी मुरले की मत्स्य संभ्रांते हो, तुम घबराई हुई क्यों हो, तब तो उसके बाद शुरू करती है मुरला बोलना। मुरला कहती है सखी तम से, ऐ सखी तमसा प्रेषिता अस्मि, मैं भेजी गई हूं, मुझे किसी ने भेजा है। और भेजा किसने है, तो लिखा है भगवतो अगस्त्य पत्न्या लोपा मुद्रया, भगवान अगस्त की पत्नी लोपा मुद्रा। ये भी प्रश्न है कि लोपा मुद्रा किसकी पत्नी है, तो अगस्त की पत्नी है। अगस्त की पत्नी का क्या नाम है, तो लोपा मुद्रा। तो भगवान अगस्त की पत्नी जो लोपा मुद्रा है, उन्होंने मुझे प्रेषिता, उन्होंने मुझे भेजा है। किसके लिए भेजा है, किसके पास भेजा है, तो सरित वराम, सरित माने नदी, वराम माने श्रेष्ठ। नदियों में जो श्रेष्ठ है गोदावरी, ऐसे गोदावरी नदी से अभिधातु माने कहने के लिए। तो गोदावरी अभिधातु, गोदावरी से कहने के लिए। और गोदावरी कैसी है, सरित वराम, जो नदियों में श्रेष्ठ हैं, ऐसी गोदावरी से कहने के लिए जानस एव, यह संधि जानस, जानास एव, जानती हो,
यथा वधू परित्यागात प्रभृति, जब से पत्नी का परित्याग किए हैं तब उसके बाद वाली घटना बता रही हैं। कौन? मुरला बता रही तमसा से। फिर ये श्लोक बता रहे हैं। श्लोक कौन बोल रहा है? मुरला बोल रही है। किससे? तमसा से। कह रही हैं कि अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घन व्यथा अपुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घन व्यथा अपुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। रामस्य, राम का करुण रस, रामस्य करुणो रसा, राम का जो करुण रस है वो पुटपाक प्रतीकासो है, वो पुटपाक के समान है। वो पुटपाक के समान क्या है? राम का करुण रस। पुटपाक एक ऐसे औषधि उसमें पकाया जाता है, ऐसे उसको बंद करके मिट्टी का, पहले उसमें किसी पत्ते में रख करके फिर उसको बंद किया जाता है, फिर मिट्टी का लेप लगाया जाता है, फिर उस औषधि को पकाया जाता है आग में। तो वो जो अंदर औषधि होती है, अंदर ही अंदर वो जलती रहती है, अंदर अंदर वो भस्म हो जाती है। तो राम का करुण रस का जो कैसे है? राम का करुण रस है पुटपाक के समान, वो बाहर नहीं निकल रहा है, अंदर ही अंदर राम का जो करुण रस है वो जल रहा है, अंदर ही अंदर राम की अंतरात्मा जल रही है। कैसे? पुटपाक प्रतीकासो, पुटपाक के समान। और पुटपाक कैसे होता है? अनिर्भिन्ना, वो बाहर नहीं निकलती है औषधि। उसी तरह से जो राम का करुण रस है ना, वो अभी अनिर्भिन्न है, वो अप्रकट है और गंभीरत्वात् है। गंभीरता के कारण अनिर्भिन्न है, गंभीरता के कारण राम गंभीर भी है। राम अभी रोए तो है नहीं कि बाहर रोए हैं। और जब आदमी रोता है तो उसका जो करुण होता है, उसका जो करुण रस होता है, उसके जो विरह वेदना होती है, वो उसका जो दुख होता है कुछ कम हो जाता है। तो अनिर्भिन्न है, अभी प्रकट नहीं हुआ है, अप्रकट है, क्योंकि गंभीरत्वात् है। गंभीरता के कारण भगवान राम अपने दुख को, अपने करुण रस को अभी प्रकट नहीं किए हैं, अभी किसी के सामने रोए नहीं है भगवान राम। तो वही है अनिर्भिन्नो गंभीरत्वात्। गंभीरत्वात् मतलब गंभीरता के कारण अभी अनिर्भिन्न है, अभी निकला नहीं है। और अंतर्गूढ़ घन व्यथा, अंतर्गूढ़ अंदर ही छिपा है। और वो पुटपाक के समान क्या है? भगवान राम का करुण रस। ये घन व्यथा जो घोर है, जो घोर व्यथा है, जो उनका दुख है, जो वियोग है, वो अभी अनिर्भिन्न है। अनिर्भिन्न इसलिए है क्योंकि गंभीरत्वात् है, वो संसार का पालन पोषण करने वाले हैं। तो संसार के पालनहार भगवान राम है। गंभीरता के कारण क्या है कि उनका भी जो दुख है वो अनिर्भिन्न है, अभी अप्रकट है और अंदर ही छिपा हुआ है, अंदर ही छिपी हुई है घोर वेदना, शोक, अपना कष्ट अंदर ही छिपाए हुए हैं। और अंदर छिपे होने के कारण क्या हो रहा है कि वो पुटपाक के समान भगवान राम अंदर ही अंदर जल रहे हैं। राम का करुण रस किसके समान है? पुटपाक के समान। राम के करुण रस की तुलना किससे की गई है? पुटपाक के समान की गई, पुटपाक से की गई। तो अंतर्गूढ़ घन व्यथा और अनिर्भिन्नो गंभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घन व्यथा पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। ये कौन कह रहा है? ये मुरला कह रही, किससे? तमसा से। कि सखी तमसा सुनो, जब से भगवान राम अपनी पत्नी सीता का त्याग कर दिए हैं, उसके बाद से उनकी स्थिति कैसी है, राम की हालत कैसी हो गई है, तो सुनो। ये श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि अनिर्भिन्नो गंभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घन व्यथा पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। बहुत पूछते श्लोक किसका है? तो ये मुरला का है। फिर आइए, हाँ, इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देख लेते हैं। लिखा है नदी द्वयम्। ये जो नदी द्वयम् है, इसमें कौन सा समास है? तो नदी द्वयम् में है षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी
तत्पुरुष समास है नदी द्वयम में। और उत्तर रामचरितम तो राम से चरितम, रामचरितम षष्ठी तत्पुरुष समास। अब उत्तरम च तत् रामचरितम कर्मधारय समास, उत्तर रामचरितम। और यहाँ नदी द्वयम, नदी नाम द्वयम षष्ठी तत्पुरुष समास। और फिर उसके बाद संभ्रांतेय, संभ्रांता धन यू में गुण संधि हो गई है, संभ्रमता और टाप लगा है। फिर प्रेषिता, प्रेषिता कौन है? अस्मि है। ये अस्मि किसके लिए है? अपने के लिए है, मुर्ला करी मुझे भेजी है। तो अस्मि है लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का। और फिर है सरित वराम, सरित स्वराम सप्तमी तत्पुरुष समास। सरित नदियों में, वराम माने जो श्रेष्ठ है। अब इसके बाद फिर अभिधातु में अभिउपसर्ग पूर्वक धा धातु से तुम प्रत्यय अभिधातु बन गया है। बद्धु परित्यागात षष्ठी, बद्धाह परित्यागात षष्ठी तत्पुरुष और पंचमी भक्ति है। फिर है अंतर्गुण घन था, ये होगा। फिर इसके बाद तथा विधेष्ट जन कष्ट विनिपात जन्मना प्रतिष्ठताम गतेन दीर्घ शोक संतानेन संप्रति अतितराम परिच्छिरो राम भद्रा। संप्रति माने इस समय, अतितराम अत्यधिक परिच्छिन्न हो गए हैं, बहुत दुर्बल हो गए। कौन? रामभद्र। रामभद्र परिच्छिन्ना दुर्बल हो गए हैं, अतितराम माने बहुत ज्यादा। तेन च तथा विधेष्ट जन कष्ट विनिपात जन्मना अप्रतिष्ठताम गतेन दीर्घ शोक संतानेन संप्रतितराम रामभद्रो परिच्छिन्नो रामभद्र। जो रामभद्र हैं, रामचंद्र हैं, वो बहुत ज्यादा परिच्छिन्न हो गए हैं, बहुत ज्यादा दुर्बल हो गए हैं। उसका कारण क्या है कि इष्ट जन कष्ट विनिपात, उनके भगवान रामचंद्र के जो इष्ट जन हैं, जो उनके अपने इष्ट हैं, सीता के ऊपर आए हुए दुख से उत्पन्न और पराकाष्ठा को प्राप्त क्या? दीर्घ शोक संताने। जो शोक है ना वो बहुत दीर्घ है, बहुत लंबा शोक है। एक दो दिन का शोक नहीं हो, कम से कम 12 साल के तो लंबू सो ही गए हैं। तो दीर्घ शोक संताप से बहुत लंबा शोक है, बहुत लंबा शोक का कष्ट है। और इस कष्ट के कारण संप्रति माने इस समय, अतितराम माने बहुत ज्यादा, परिच्छिन्ना मतलब दुर्बल हो गए रामभद्रा माने रामभद्र। कौन कह रहा है? तो कह रही है मुरला। किससे? तमसा से। आगे तम अवलोक कंपितम इव कुसुम समबंधनम में हृदयम। कहीं तम अवलोक, उनको देख करके, राम को देख करके, उन्हें देख करके, कंपितम इव, मैं तो कांप सी गई हूं, कुसुम समबंधनम में हृदयम। में हृदय, जो मेरा हृदय है ना, वो कुसुम, वो पुष्प के समान, वो फूल के समान, वो कोमल बंधन वाला जो मेरा हृदय है ना, वो कांप सा गया है। तम अवलोक, उनको देख करके। वो पहले कैसे दिखते थे और आज तो एकदम परिच्छिन्न हो गए हैं। तो उस दुर्बल दशा को देख करके, उनके कष्ट को देख करके, मेरा जो हृदय है ना, मेरा जो हृदय है वो कुसुम संबंधनम में, हृदय में है मुरला के लिए, मेरा हृदय फूल के समान। उन्होंने कहा उस फूल के समान कोमल बंधन वाला जो में हृदय है ना, वो कांप सा रहा है, वो तो कंपितम, वो कांप सा गया है। फिर आगे अधुनाचा राम भद्रेण प्रतिनिवर्तमानेन नियतम एवं पंचवटी बने बधु सह निवास विश्रम्भ साक्षिणः प्रदेशाः द्रष्टव्याः। लिखा है अधुना माने अब, जो राम भद्र है ना, जो भगवान राम है, वो निश्चित है, प्रतिनिवर्तमानेन, वो निश्चित रूप से लौटते हुए। अब लौटेंगे कहां? अयोध्या को लौटेंगे। तो प्रतिनिवर्तमानेन, अब जब अयोध्या को जाएंगे तो नियतम एवं निश्चित रूप से ही पंचवटी बने, पंचवटी वन में
बधू सह निवास विश्रम्भ साक्षिणा प्रदेशा द्रष्टव्या। जो प्रदेश है, जो स्थान है, कहाँ? पंचवटी वन में, जहां पर भगवान राम अपनी प्रियतमा सीता के साथ सह लिखा बधू सह निवास, अपनी प्रियतमा सीता के साथ जहां निवास किए थे, जहां रुके थे, जहां विश्राम किए थे। तो ऐसे साक्षिणा प्रदेशा को, ऐसे स्थानों को देखेंगे। पंचवटी वन के किस हिस्से में वो रहते थे, कहां पर उनके साथ खेलते थे। तो ये उन्होंने कहा कि बधू सह निवास विश्रम्भ साक्षिणा। बधू अब अयोध्या को लौटते हुए जो राम भक्त है, भगवान राम पंचवटी के वन में सीता के साथ निवास किए गए, सीता के साथ विलास क्रीड़ाओं के प्रदेश को निश्चित रूप से देखेंगे। प्रदेशा द्रष्टव्या, ऐसे प्रदेश को द्रष्टव्या मतलब देखेंगे। कौन? भगवान राम। राम भक्त अब पंचवटी वन में जहां सीता के साथ बधू सह निवास विश्रम्भ साक्षिणा, जहां अपनी प्रियतमा के साथ विश्राम किए थे, जहां क्रीड़ा करते थे, उन सब प्रदेशों को, ऐसे स्थानों को भगवान राम देखेंगे कि अधुना च राम भद्रेण प्रतिनिवर्तमाने नियतम एवं पंचवटी बने वधू सह निवास विश्रम्भ साक्षिणा अप्रदेशा द्रष्टव्या। ऐसे प्रदेशों को देखेंगे, ऐसे स्थान को देखेंगे। और कहाँ देखेंगे? पंचवटी वन में देखेंगे। नियतम एवं माने निश्चित है। कहा? प्रतिनिवर्तमाने, अब जा रहे हैं अयोध्या, तो अयोध्या को लौटते समय पंचवटी वन में जहां अपनी प्रियतमा सीता के साथ निवास करते थे, विश्राम करते थे, ऐसे स्थानों को निश्चित ही भगवान राम देखेंगे। कौन कह रहा है? मुरला कह रही है तमसा से। फिर आगे कह रही हैं कि तत्र च निसर्ग धीरस्य अपि एवं विधया अवस्थायाम अति गंभीर आभोग शोक क्षोभ संवेगात पदे पदे महाप्रमादानि शोक स्थानानि संकनीयानि। मुरला कह रही है तमसा के, वहां तत् कहा? वहां जब वो लौटेंगे, जब पंचवटी वन में आएंगे, उन स्थानों को देखेंगे जहां पर सीता के साथ वो विश्राम करते थे। तो वहां क्या होगा कि निसर्ग धीरस्य अपि, बहुत धैर्यशाली तो है भगवान राम। तो धैर्यशाली होने के बाद स्वभाव से ही धीर राम के लिए क्या होगा कि एवं विधयाम अवस्थायाम अति गंभीर, ऐसी अवस्था, और अवस्था कैसी है? तो वियोग की अवस्था है। एवं विधयाम अवस्थायाम, ऐसी वियोग की अवस्था में, ऐसी वियोग की अवस्था में क्या है? अति गंभीर, बहुत ज्यादा गंभीर रूप से क्या होगा? शोक क्षोभ, शोक जन्य क्षोभ, शोक है, दुख है, कष्ट है। तो ऐसे कष्ट होने के कारण, ऐसा दुख होने के कारण पदे पदे, प्रत्येक पग पर महाप्रमादानि शोक स्थानानि संकनीयानि, महाप्रमाद की, वो प्रमाद हो जाएंगे, असावधान हो जाएंगे, और असावधान हो जाएंगे तो मूर्छा इत्यादि की आशंका है। हो सकता है कि भगवान राम मूर्छित भी हो जाए। कौन कह रहा है? मुरला कह रही हैं। मुरला ने कहा कि हमको तो भगवान अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा ने भेजा है किसी से कुछ कहने के लिए। तो किसके लिए? तो कहें वहां पर निसर्ग माने स्वभाव से धीर है, भगवान राम धीर गंभीर है, लेकिन उसके बाद भी जो शोक है, जो कष्ट है ना, उस कष्ट के कारण पगे पगे, प्रत्येक पग पर क्या होगा? महाप्रमादान शोक स्थान, ऐसे संकनीयान, ऐसे आशंका करना चाहिए। ऐसा आशंका है कि वो पग पर कहीं मूर्छित ना हो जाए, कहीं असावधान ना हो जाए। तो तद भगवती गोदावरी, तो हे भगवती गोदावरी अभिधातु, इसके पहले उन्होंने कहा कि गोदावरी से कहने के लिए हमको भेजी है। तो तद भगवती गोदावरी, तो हे भगवती गोदावरी, त्वया तत्र भवत्या पूजनीय आपको सावधानया भवितव्यम, आपको सावधान रहना है,
आपको सावधान रहना है कि अगर मान लीजिए भगवान राम मूर्छित हो जाए तो आपको सावधानी पूर्वक रहना है, आपको सावधानी पूर्वक उनकी मदद करनी है। किसने कहा? ये कह रही हैं मुरला। किससे? तमसा से। तो मित्रों बस आज से हम लोग शुरुआत किए हैं। बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।